चलिए आज हम सीखते हैं मैंगो सूजी केक जो बनाने में तो सिंपल है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये देखिए, ये इसका रंग आप देखिए, देखते ही आपको मन करेगा कि एक बार ज़रूर इसे खाएं। ना ही ये ओवन में बना है और ना ही कोई इसमें अंडा डाला है। ये बिना ये सब चीज़ का इतने स्पॉन्जी बना था और इतना टेस्टी बना था कि मैं क्या ही कहूँ। और ये नेचुरल रंग है, इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है। तो ये देखिए, मैंगो का नेचुरल बहुत अच्छा बना था। बस आप मेरे वीडियो को फॉलो करिए और देखिए कि मैंने क्या क्या डाला है इसमें। तो सबसे पहले मैंने 2 आम लिए पके हुए, साथ में मैंने 1 कप दूध लिया है, उसी कप से मैंने 1 कप सूजी लिया है। ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है, छोटे से कप से लिया है। साथ में मैं 1 कप चीनी लिया और 1 कप मैदा लिया है। तो ये सारी चीज़ को मैं इसमें केक में डालूँगी। साथ में मैंने सोडा लिया है और एसेंस लिया है। तो ये दोनों चीज़ भी इसमें डालना है। तो सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से आम को धो लिया था और अब इसे मैं कटिंग करूँगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ में हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको ये अच्छे लगे तो इस काट के मैंने इसे चाकू के साथ इस तरह से काट लिया है जिससे कि ये बहुत जल्दी आसानी से आपको ये आम का पल्स आराम से निकल जाएगी। देखिए आपके सामने मैंने कोई मेहनत नहीं लगा और तुरंत ये निकल गया। तो इसी तरह जितने आम को मैंने कटिंग किया है उस सारे आम को मैं इसी तरह से काट के इसके पल्स को निकाल लूँगी। साथ में ये आम भी, सारे आम को निकाल के मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अब मैं इसे पीस लूँगी। इसमें आपको कोई पानी नहीं डालना है, अब ये कोई दूध अभी नहीं डालना है, बस आप डायरेक्ट इसको पीस लीजिए। तो मैंने पीस के इसे निकाल लिया है। ये ऑलरेडी बहुत महीन हो गया, फिर भी मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी। अब मैं इसमें सूजी लूँगी। तो सूजी आप बारीक वाला ले तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है। मेरे थोड़े से मोटे थे तो इसलिए मैंने सूजी पीस लिया है। साथ में उसी जार में मैंने चीनी भी पीसूँगी। ये दोनों चीज़ को आपको अच्छी तरह से पीस लेना है। तो इस तरह से दोनों चीज़ मैंने इसे पीस लिया है। अब ये मैंगो को मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। उस समय वो चीज़ स्किप हो गए थे। अब मैं इसमें ऑयल ली हूँ। आप चाहें तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑयल को मैं डाल के पहले अच्छी तरह से मैंगो में मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें सूजी डालूँगी और सूजी को भी इसके साथ अच्छी तरह से मिला लेना। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई आप जितनी चीज़ लिए हैं आप एक ही बार बिल्कुल ना डालें। आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ को डालें और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब मैं इसमें चीनी डाली हूँ तो अब चीनी को भी इसके साथ फेंटूँगी। पहले मैंने सूजी डाल के अकेले फेंटा था, फिर चीनी डाल के। अब मैं ये अमूल पाउडर ली हूँ, अब मैं इसको भी डाल के अकेले में अच्छी तरह से फेंटूँगी। तो इसे मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ को धीरे धीरे इसलिए फेंट रही हूँ क्योंकि एक बार डालने से क्या होता है उसमें लम्स आ जाते हैं, मोटे दाने जैसे हो जाते हैं, फिर आपके केक अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी। तो ये सारे चीज़ मैंने डाल लिया और बारी बारी से इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूँ। अच्छे केक बनाने का सबसे बड़ा टिप्स ये है कि आप जितनी अच्छे से फेंटेंगे और एक ही दिशा में फेंटेंगे तो आपके केक बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें दूध डालूँ। मैंने लास्ट में दूध इसलिए डाला कि आपको लास्ट में ही पता चलेगा कि दूध मुझे कितना डालना है। तो आप लास्ट में ही दूध डालिएगा। तो सारी चीज़ मैंने डालनी, अब पतला कितना करना है तो वो लास्ट में दूध डाल के आप अपने अंदाज से कर सकते हैं। तो अब मैं एसेंस डालूँगी। इस तरह से एसेंस डाल के मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। साथ में मैंने बेकिंग सोडा और घर में जो एक सोडा होता है वो दोनों सोडा मैं डाल लेती हूँ। तो इस तरह से, और साथ में मैंने नींबू लिया है जिससे कि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो आप प्लीज़ नींबू ज़रूर डालिएगा। तो ये सारी चीज़ को डाल के मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। ये देखिए, आपको बहुत मोटा भी नहीं करना, बहुत पतला भी नहीं करना है। जैसे मैंने किया है आपको बस उसी तरह से आपको तैयार करना है घोल। तो इस तरह से मैं
15 मिनट तक मैं इसे छोड़ देती हूँ। अब मैंने कढ़ाई पहले से गरम कर लिया था और ये मैंने नमक डाला है। तो नमक के साथ मैं आपको बताई हूँ कि मैं ओवन में नहीं बना रही हूँ, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। और आप देखिए कढ़ाई में कितना अच्छा बना था। तो वो नमक को मैं कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से गरम कर रही हूँ। तो वो जब तक गरम कर रहा है तो मैं केक पैन में पहले थोड़ा सा ऑयल डालूँ और थोड़ा सा मैदा डाल के अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे कवर कर लिया है, जिससे कि आपके केक आराम से निकल जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप बटर पेपर भी आराम से लगा सकते हैं केक में। तो ये मैंने चारों तरफ से। अब मैं इस घोल को अच्छी तरह से इसमें डालूंगी। इस तरह से मैंने डाल के अच्छी तरह से इसे पीट के एकदम मतलब चारों तरफ से अच्छे से हो, इसलिए आपको ये चीज़ करना ज़रूरी होता है। अब ये देखिए एकदम चारों कोने में अच्छे से। अब अपने मन अनुसार आप ड्राई फ्रूट डालिए, आप काजू डालिए, किशमिश डालिए, बादाम डालिए, या आप जो भी डालना चाहिए जो आपके बच्चे लोगों को पसंद है आप वो डाल सकते हैं, या चेरी भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे तैयार हो गए हैं डलने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर गर्म हो गया और मैंने ये स्टैंड डाला है। अब इसके ऊपर मैं केक को डालूँगी और वो भी गर्म हो चुका। अब मैं इसमें डाल के और इसे अब मैं ढक लूँगी। और आपको कम से कम 45 मिनट तो लगेगा ही लगेगा बनाने में। तो आप आधा घंटा के बाद एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखिए मैं चेक कर रही हूँ, ये लगभग तैयार हो गए हैं। ये देखिए, और आप 2 या 3 मिनट और छोड़ दीजिए। ये अगर आपको चाकू में नहीं सट रहे तो आपके परफेक्ट केक बन चुके हैं। और अगर सटेगा तो आप और 5 से 10 मिनट आप और छोड़ सकती हैं। तो मेरे ये केक मैंने 45 मिनट में ही देखा था, मैंने बीच में नहीं खोला था। तो ये एकदम परफेक्ट बन के निकल गया था उस समय। मैं ठंडे होने के बाद मैं इसे चारों तरफ से चाकू की सहायता से इसे निकाली हूँ। और अब देखिए अब मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है, थोड़ा सा कहीं पर भी ये जला नहीं है। और आप केक का जो आप ये है मीडियम में रखिएगा, ना ही आपको हाई में रखना ना स्लो में रखना है। और ये देखिए बन के कितना अच्छा तैयार हुआ है, कहीं से आपका टूटा नहीं है। और ये देखिए कितने स्पॉन्जी भी बना है, बिना अंडा का बना है ये, और कोई ओवन में नहीं। और ये इतना अच्छा कढ़ाई में ही बना है कि क्या बताऊँ मैं। ये आपके सामने रिजल्ट है, तो आप देख लीजिए। और ये इतना स्पॉन्जी और इतना अच्छा बने थे, वो मैं अभी आपको काट के भी दिखाऊंगी।